अगर आप पाकिस्तान में एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आपको कब निपटा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले एक साल में कम से कम 8 से ज्यादा फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मर्डर हो चुका है। एक दो नहीं, बार बार यही पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। कभी ऑनर के नाम पे, कभी स्टॉकिंग की वजह से, कभी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से और कभी पैसों के झगड़े के नाम पे। लेटेस्ट नाम है शमशो बीबी। ऑनलाइन आयशा गिलामाना के नाम से ये जानी जाती थी। 1.3 मिलियन इनके फॉलोअर्स थे और 14 अगस्त को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही उन्हें उनकी कार में गोली मार दी गई। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है मेरे भाई, ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग जो है ट्रेंड चालू हो चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो भी वुमेन ऑनलाइन फेमस हो जाती है उसकी सेफ्टी खतरे में ऑटोमेटिकली आ जाती है। आज हम समझेंगे यही पैटर्न कैसे शुरू हुआ है पाकिस्तान में, कौन कौन से केसेस इस लिस्ट में है और शमशो बीबी का जो ये नया केस है इस पूरी कहानी में कहां फिट होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं टू द पॉइंट। अच्छा दोस्तों, हमेशा की तरह पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक काफी पॉपुलर है, इंडिया में तो बैन है लेकिन पाकिस्तान में काफी पॉपुलर है। 18 साल से ऊपर के कम से कम वहां पे 80 मिलियन यूजर्स हैं और वुमेन के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत रेयर मौका देता है उन्हें पैसे कमाने का और अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का। एक ऐसे देश में जहां सिर्फ 25% से कम वुमेन जो है वो फॉर्मल वर्कफोर्स में काम करती है, लेकिन यही विजिबिलिटी उन्हें टारगेट बना देती है। जो वुमेन जितनी ज्यादा फेमस होती है ऑनलाइन उतना ही ज्यादा उसको अटेंशन मिलता है। अच्छा और बुरा दोनों उसके ऊपर ये वाला अटेंशन आता है और पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में ये अटेंशन बार बार वायलेंस में बदल गया है। चलिए एक एक करके वो केसेस देखते हैं जो इस पैटर्न को बनाते हैं। सबसे पहले जून 2025 में 17 साल की टिकटॉक इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ को उनके इस्लामाबाद वाले घर में गोली मार दी गई, अपनी ही मां और आंटी के सामने। एक 22 साल का लड़का उमर हयाद अरेस्ट हुआ और पुलिस के मुताबिक ये केस था बार बार रिजेक्ट होने का। मतलब भाई बार बार लड़की जो सना थी इनके पास जाता था, इनके पास कांटेक्ट करने की कोशिश करता था और जब सना ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ और सना को गोली मार दी। बाद में कोर्ट ने इस लड़के को डेथ सेंटेंस भी सुना दी। फिर चलते हैं जुलाई 2025 में, जहां 16 साल की टिकटॉक क्रिएटर महक शहजादी रावलपिंडी में इनको जो है गोली मार दी गई। पुलिस जो है जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उनको जो है ऑनर किलिंग का इसमें एंगल नजर आया। एलिजिडली उनके फादर को उनका जो है टिकटॉक पे मतलब होना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे जो है फैमिली की जो है इज्जत पर असर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को ही गोली मार दी। उसी महीने में जुलाई 2025 में यानी कि टिकटॉक क्रिएटर सुमीरा राजपूत अपने घर में सिंध प्रोविंस में सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मरी हुई पाई गई। रिपोर्ट में बोला गया कि उन्हें फोर्स्ड मैरिज के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था और हो सकता है कि उनको जहर दिया गया हो। फिर चलते अगस्त 2025 में कंटेंट क्रिएटर आयशा अकरम को लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में इंडिपेंडेंस डे के दिन ही एक भीड़ ने असॉल्ट किया जब वो फिल्म मतलब अपनी जो है फिल्मिंग कर रही थी, जो फिल्म जो भी बना रही थी, मतलब इंस्टाग्राम के लिए जो भी कंटेंट बना रही थी या टिकटॉक के लिए जो बना रही थी। एबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि ये एक बड़ा पैटर्न का हिस्सा है। फिर उसके बाद चलते हैं मार्च 2026 में टिकटॉक क्रिएटर सना जावेद जो ऑनलाइन आउट लोफारा के नाम से जानी जाती थी, इस्लामाबाद में उनको भी गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एस्ट्रेंज हस्बैंड ने उन्हें मारा और उसके बाद वो खुद सुसाइड से भी मर गया। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो बड़े मीडिया आउटलेट्स तक पहुंचे। अभी तो उन केसेस की बात ही नहीं हुई है जिनकी मीडिया में बात नहीं हुई है। एबीसी न्यूज के मुताबिक सिर्फ एक साल के अंदर कम से कम 8 फीमेल इन्फ्लुएंसर्स का पाकिस्तान में मर्डर हो चुका है और ये नंबर सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है मेरे भाई। और ये वो नंबर है जिनका जो मैं आप जैसे आपको कह रहा हूं कि जिनकी मीडिया में बात हो चुकी है। उन केसेस को तो आप भूल ही जाइए जिनकी केसेस मतलब जिन केसेस की बात मीडिया में नहीं हुआ है। और ये इसलिए भी मीडिया में आ रहे क्योंकि इनके जो है फॉलोअर्स काफी ज्यादा थे। उन फीमेल इन्फ्लुएंसर्स का सोचिए जो सिर्फ अभी टिकटॉक पे आई होंगी, जिनके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए होंगे और उनके साथ क्या हुआ होगा ये तो अभी मीडिया में आया ही नहीं है। अब इस पैटर्न का जो सबसे लेटेस्ट और सबसे रिसेंट एग्जांपल है उसको समझते हैं। शमशो बीबी, जिन्हें दुनिया आयशा गिलामाना के नाम से भी जानती थी, 14 अगस्त शाम को लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच तक्षशिला में, जो इस्लामाबाद से लगभग 33 किलोमीटर दूर है, वहां पर इनको जो है गोली मार दी गई। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक जो शमशो के फादर हैं फैजल, उन्होंने ये फाइल किया है, मतलब कंप्लेंट फाइल की है और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को जो है एक कॉल आया था। कॉलर का नाम जो है बताया गया वो काशिफ है और इसी काशिफ को जो है काशी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आगे इनके बारे में और आपको बताऊंगा। उसने जो है शमशो को घर से तुरंत बाहर आने को कहा। शमशो अपनी 15 साल की बहन असीमा और भाई नायामुतल्ला के साथ
कार में निकल गई। वो खुद गाड़ी चला रही थी। एक पेट्रोल पंप के पास दो लोग मोटरसाइकिल पे आए और उनकी गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली शमशो की गर्दन पे लग गई, वो मौके पर ही खत्म हो गई। फायरिंग की वजह से गाड़ी जो है कंट्रोल से बाहर हो गई और एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में उनकी छोटी बहन असीमा सीरियसली घायल भी हो गई। फादर खुद THQ हॉस्पिटल तक्षशिला गए और अपनी बेटी की बॉडी की आइडेंटिफिकेशन भी की। पुलिस ने जो है मर्डर केस रजिस्टर कर लिया है और अब तक 3 से 4 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन जो माना जा रहा है जो मेन शूटर है वो अभी भी पकड़ा नहीं गया। अब मोटिव की जो बात करते हैं, इस केस में जो मोटिव पता लग रहा है वो ये पता लग रहा है, शमशो के जो फादर हैं उन्होंने ये कहा है कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट को लेकर ये जो है मर्डर हुआ है। उनके मुताबिक शमशो का 2 लोगों से पैसों का जो है लेना देना था, कौसर और जावेद। अब जो है फैमिली का क्लेम है कि इन्होंने रिपेमेंट के लिए शमशो को जो है थ्रेट्स दिए थे और उसने इस बारे में जो है पहले इस्लामाबाद में कंप्लेंट भी फाइल की थी। फादर को बहुत स्ट्रॉन्ग शक है कि इन्हीं लोगों ने या इनके थ्रू किसी ने अरेंज कराया गया है और शमशो को जो है इन्हीं की वजह से जो है मरवाया गया है या मारा गया है। इन लोगों ने अरेंज किया है ताकि जो है शमशो से ये पैसे ले सके। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन शमशो के जो भाई हैं रहमतुल्लाह ने उन्होंने बताया कि उनकी बहन का जो टिकटॉक अकाउंट है ना, जिसमें 30 और 35 मिलियन के बीच में लाइक्स थे और 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स थे, उन्होंने उसकी डेथ के बाद डीएक्टिवेट कर दिया है। अब आप पैटर्न समझ रहे हैं। अभी फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। हो सकता है कि फैमिली वाला एंगल भी निकलकर सामने आए क्योंकि मेन शूटर अभी तक पकड़ा नहीं गया। जो उनके दूसरे भाई हैं नायमुतुल्लाह ने तो खुद पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ से अपील भी की है कि वो इंटरवीन करें क्योंकि जो मेन अक्यूज्ड है अभी भी फ्री है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अब जरा थोड़ा पीछे हटके पूरी पिक्चर देखते हैं। हर जो है ना केस की जो है वजह वो अलग अलग आपको दिखेगी। कोई स्टॉकिंग वाला दिखेगा आपको केस, कोई ऑनर वाला दिखेगा, कोई डोमेस्टिक वायलेंस वाला दिखेगा और ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट। तो ये सब कनेक्टेड कैसे है? कॉमन थ्रेड ये है, जो भी वुमेन पाकिस्तान में ऑनलाइन विजिबल हो जाती है, अपनी आइडेंटिटी बनाती है, पैसे कमाती है, वो सोसाइटी के उन हिस्सों के रडार पर आ जाती है जो उन्हें कंट्रोल में रखना चाहते हैं। चाहे वो कोई ऑब्सेसिव स्टॉकर हो, कोई फैमिली मेंबर जो उनकी ऑनर को लेकर चिंता करता हो, या कोई उनसे फाइनेंशियल फायदा उठाना चाहता हो। हर केसेस का रीजन अलग होगा लेकिन रिजल्ट सेम रहता है। एक यंग वुमेन जो अपनी मेहनत से कुछ बना रही थी, खत्म कर दी जाती है। और जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है, बहुत से केसेस में तो मेन अक्यूज सालों तक पकड़ा ही नहीं जाता या जस्टिस बहुत लेट मिलता है। तो यह थी एक बॉर्डर कहानी, पाकिस्तान में वुमेन इन्फ्लुएंसर्स के साथ बढ़ता हुआ वायलेंस, जिसमें शमशो बीबी का केस सिर्फ लेटेस्ट एडिशन है। उनका केस अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, मोटिव अभी भी क्लियर नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हो सकता है फैमिली वाला एंगल भी आ जाए क्योंकि उनके भाई ने बताया कि जैसे ही उनकी डेथ हुई है उनके जो है अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया और अभी जो मेन अक्यूज्ड है वो फरार है। हम यहां अभी भी जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये अब सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं कह सकते। आप इनको सिर्फ ये नहीं कह सकते भाई ये तो छोटे मोटे इंसिडेंट हैं या इक्का दुक्का तो इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं। ये एक पैटर्न है और जब तक इसके स्ट्रक्चरल रीजंस पे बात नहीं होती है, चाहे वो लीगल सिस्टम की धीमी गति हो या सोसाइटी में वुमेन की ऑनलाइन प्रेजेंस को लेकर एटीट्यूड, ये लिस्ट बढ़ती ही रहेगी। अगर ये वीडियो आपको इस इंपॉर्टेंट और डिस्टर्बिंग टॉपिक को समझने में मदद कर गया तो भाई सब्सक्राइब कर देना और शमशो बीवी के केस में जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक देखते रहे CF TV। जय हिंद।